हेलो दोस्तों, जीएस की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग यूपी स्पेशल में जो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे इतिहास, यूपी का इतिहास, उसमें हम लोगों ने 43 क्वेश्चन कर लिया था। आज हम लोग 44 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। देखिए इसमें देखिए, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो ये जो हुआ था, आगरा की मोती मस्जिद थी, इसका निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। शाहजहाँ ने, देखिए अब इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। आगरा किले में स्थित मोती मस्जिद, चमकता हुआ मोती मस्जिद जो है का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। मोती मस्जिद को पिरल मॉस्क्यू मस्जिद होता है, पिरल मॉस्क की उपाधि दी गई है। और शाहजहाँ ने इस मस्जिद का निर्माण अपनी शाही दरबार के लिए करवाया था। इसके शीर्ष पर 3 गुंबदों का निर्माण सफ़ेद संगमरमर, जो सफ़ेद संगमरमर होता है उससे किया गया है, जो देखने में अति आकर्षक लगते हैं। और यहाँ जो गुंबददार खोखों से बनी एक श्रृंखला है जिसका निर्माण मुख्य तौर पर हिंदू वास्तुकला से प्रेरित होकर किया गया है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण बादशाह किसने करवाया था? तो ये देखिए, इसमें ये चारों गलत है। अब इसका ऑप्शन देखिए किसने, मोहम्मद खां बंसल ने करवाया था। अभी देखते हैं आगे कौन कौन से हैं। फर्रुखाबाद में के उत्तर प्रदेश का एक ऐतिहासिक शहर है जिसमें गंगा यमुना तहजीब की परंपराओं द्वारा परिभाषित समृद्ध संस्कृति है, जो हिंदू और मुसलमान संस्कृति, प्रथाओं और अनुष्ठानों, लोक और भाषाई परंपराओं को जोड़ता है। फर्रुखाबाद की स्थापना 1714 ईस्वी में नवाब मोहम्मद खां बंगस ने की थी। फर्रुखाबाद का नाम मुगल शाह फर्रुखसियर के नाम पर रखा गया था। काशी की तरह यहाँ पर गली में शिवालय स्थित है। काशी की तरह यहाँ पांचाल घाटी पर ऐतिहासिक विश्राम स्थल और पक्के घाट बने हुए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। नृसिंह की सबसे ऊंची शैलोकृत प्रतिमा कहाँ बनाई गई है? तो आगे देखेंगे। देखिए दुधई एक है, दुधई वो स्थान है उत्तर प्रदेश में ललितपुर जिले में आने वाले दुधई गांव में नृसिंह भगवान की सबसे ऊंची शैलोकृत जो प्रतिमा प्राप्त हुई है। यहाँ पर प्रतिमा 35 फीट ऊंची है। ठीक है, इस प्रतिमा का मुख्य जो शेर और शरीर जो है मनुष्य का दिखाई पड़ता है, जो हिरण्यकश्यप का वध कर रहा है। ठीक, यहाँ पर गुप्तवंशीय अनेक मूर्तियाँ हैं और मंदिर मौजूद हैं। ठीक, आगे देखते हैं। कुशीनगर बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गौतम बुद्ध ने क्या किया था, यहाँ पर मरे थे, मतलब तो महापरिनिर्वाण हुआ था। आगे देखेंगे व्याख्या। देखिए, कुशीनगर बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ पर महापरिनिर्वाण मोक्ष प्राप्त किया था। और देखिए, कुशीनगर प्राचीन काल में कुशीनारा में बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी। यहाँ पर युद्ध के 8 स्तूपों में से एक स्तूप बना है। ठीक, इसमें रामभर स्तूप कहा जाता है, इसे। ठीक, जहाँ बुद्ध की अस्थियाँ स्थित है, अस्थियाँ स्थित है। ठीक, आगे देखते हैं। कुशीनगर बौद्ध लोगों के लिए एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। यहाँ पर क्या है, रामभर स्तूप स्थित है। ठीक, आगे देखेंगे। बाड़ा इमामबाड़ा स्मारक कहाँ स्थित है? तो बाड़ा इमामबाड़ा देखिए लखनऊ में है। बाड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में स्थित एक ऐतिहासिक धरोहर है। इसमें भूल भुलैया भी कहते हैं। इसका निर्माण आसफउद्दौला ने वर्ष 1784 ईस्वी में कराया था। देखिए, यह बड़ा गुंबदनुमा हॉल 50 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा है। इस बड़ा इमामबाड़ा में एक असरी मस्जिद भी है, जहाँ पर गैर मुसलमान लोगों को प्रवेश से अनुमति नहीं है। जो मुस्लिम नहीं है उनको यहाँ पर प्रवेश नहीं दिया जाता है। मस्जिद परिसर के आंगन में 2 ऊंची मीनार हैं। ठीक, घोषिता राम जहाँ बुद्ध
कुछ समय के लिए रुके थे वो स्थित है घोषिताराम, तो एक कौशाम्बी में है। घोषिताराम उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में स्थित है, एक प्रसिद्ध उद्यान था। ठीक, घोषिताराम उद्यान महात्मा बुद्ध के निवास के लिए बनवाया गया था। सृष्टि घोषित का भवन कौशाम्बी नगर में दक्षिण पूर्व कोने पर स्थित था। ठीक, मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? मुंशी प्रेमचंद का जन्म वाराणसी में। ठीक, अब देखिए पढ़ते हैं। उपन्यास सम्राट के मुंशी प्रेमचंद का जन्म वाराणसी के लम्ही में हुआ था, नामक स्थान पर हुआ था। 31 जुलाई 1880 ईस्वी को हुआ था। ठीक, पिता अजायब राय, इनके पिता जो एक डाक मुंशी थे, डाक विभाग में नौकरी करके परिवार का भरण पोषण करते थे इनके पिता। इन्होंने माधुरी तथा मर्यादा पत्रिकाओं का संपादन किया। हंस एवं जागरण नामक पत्र का प्रकाशन किया। भारतीय साहित्य जगत में इन्होंने उपन्यास सम्राट की उपाधि मतलब नवाजा गया है। इनकी कुछ जो कृतियाँ देखिए, गोदान है, देखिए इस याद करते हैं, गोदान, गमन, सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि, सब इनकी कृतियाँ हैं। देखिए गोदान है, कर्मभूमि, प्रेमाश्रय है, रंगभूमि है, करबला है, गबन है, प्रेम की बेदी है, सेवा सदन है, मानसरोवर है, कहानी संग्रह, सब। भव्य जैन स्तूप, जो स्तूप के अवशेष को कंकाली टीला के पास खोद निकाला गया था, जो कहाँ है? मथुरा में। भव्य जैन स्तूप है मथुरा में। ठीक, कंकाली टीला मथुरा में स्थित है। कंकाली टीला जो कहाँ है? मथुरा में स्थित है, एक टीला है। इस टीले में कंकाली देवी का मंदिर है, इसलिए इसका नाम कंकाली टीला रखा गया है। 1890 से 91 में डॉक्टर फुहरर के नेतृत्व में यहाँ खुदाई हुई, जिसमें प्रसिद्ध भव्य जैन स्तूप प्राप्त हुए। ठीक, आगे देखते हैं। प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश में है, फतेहपुर में। प्रसिद्ध सूफी संत जो शेख सलीम चिश्ती, इनका दरगाह फतेहपुर में है। देखिए, प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती अजमेर के ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के पौत्र थे। सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी, आगरा के समीप में स्थित है। यहाँ पर अकबर द्वारा पंचमहल, बुलंद दरवाज़ा आदि इमारतें बनवाई गई। ठीक, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को सूरसेन कहा जाता था। मथुरा के आसपास क्षेत्र को क्या कहा जाता था? सूरसेन के नाम से। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास क्षेत्र को सूरसेन कहते थे। इसकी राजधानी क्या थी? मथुरा थी। मत्स्य जो राजधानी थी विराटनगर की थी। मत्स्य कहाँ है? राजस्थान में। पांचाल बरेली बदायूं में है। अहिछत्र अंग जो है बिहार में है। अंग है, अंग की राजधानी क्या थी? चंपा। अंग की राजधानी क्या थी? कहाँ थी? चंपा। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 ईस्वी में प्रकाशित होने वाला दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय। देखिए, उत्तर प्रदेश में 1887 ईस्वी में प्रकाशित होने वाला दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संपादक कौन? मदन मोहन मालवीय थे। मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयागराज के 1861 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। 6ठी सदी में BC के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों को चेदी कहा जाए? चेदी, तो बुंदेलखंड को चेदी के नाम से जाना जाता। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार 6ठी शताब्दी में ईसा पूर्व में भारतवर्ष में 16 महाजनपदों में बटा हुआ था, जिसमें से 8 जो महाजनपद थे उत्तर प्रदेश में थे। 8 जो महाजनपद हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक, देखिए काशी, इसकी जो 8 महाजनपद थे, इसमें इसको एक क्वेश्चन आता है। देखिए, तो काशी की राजधानी क्या थी? वाराणसी थी। और एक काशी के आसपास, वाराणसी के आसपास है। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। वत्स की राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी थी। कौशल की थी श्रावस्ती थी, फैजाबाद के आसपास है। मल्ल की राजधानी कुशीनारा थी, कुशीनगर के आसपास है। चेदी शक्तिमती बुंदेलखंड के आसपास है। कम्बोज हाटक रजौरी एवं हजारा के आसपास है। सूरसेन मथुरा के आसपास है। पांचाल अहिछत्र बरेली बदायूं फर्रुखाबाद यहाँ इसके आसपास। राजा हर्षवर्धन ने भद्र विहार नामक ज्ञान के लिए एक बृहद केंद्र की स्थापना की थी।
तो कन्नौज में की थी। ठीक, राजा हर्षवर्धन ने कन्नौज में भद्र विहार नाम के एक बृहद केंद्र की स्थापना की थी। हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट, जिन्होंने हर्षचरित तथा कादम्बरी नामक रचना की थी। हर्षवर्धन के 3 संस्कृत नाटक थे, प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद की रचना की थी। ठीक, आगे देखेंगे। अशोक स्तंभ में उत्कृष्ट किए गए शेर के मुख, जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया था, ये सारनाथ में है। सारनाथ में अशोक ने जो स्तंभ बनवाया था, शीर्ष भाग पर सिंह चतुर्भुज कहते हैं। इस मूर्ति में 4 जो भारतीय सिंह के पीठ सटाए गए हैं, खड़े हैं, और सारनाथ स्तंभ के एक शीर्ष भाग वर्तमान समय में सारनाथ के संग्रहालय में रखा हुआ है। यह सिंह चतुर्भुज शीर्ष स्तंभ ही भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया था। ठीक, चंदेल शासक के दौरान उत्तर प्रदेश में से कौन से जिजाक भोक्ती या जेहोटी के नाम से जाना जाता है? तो ये बी नंबर, बुंदेलखंड। जिजाक भोक्ती या जेहोटी एक वीर जो प्रसविनी भूमि रही है। यह भूमि उत्तर प्रदेश तथा आंशिक रूप से मध्य प्रदेश में पड़ती है। कभी इस क्षेत्र में चंदेल राजाओं का शासन हुआ करता था। अब बुंदेलखंड क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद बुंदेलखंड की भूमि पर चंदेल वंश के शासकों का स्वतंत्र राजनीतिक इतिहास प्रारंभ हुआ। ठीक, आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत, जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, 1921 ईस्वी में राजधानी बनाया गया। तो ये इलाहाबाद राजधानी को इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किया गया। ठीक, आगरा एवं अवध के संयुक्त रूप से अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। राजधानी को 1921 ईस्वी में इलाहाबाद प्रयागराज से लखनऊ स्थानांतरित किया गया। ठीक, वर्तमान समय में लखनऊ उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी और विधायिक राजधानी है। अब यदि पूछ दे इलाहाबाद कौन सी राजधानी है, तो न्यायिक राजधानी है, इस समय भी जानी जाती है। उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय इलाहाबाद में स्थित है, जबकि एक खंडपीठ जो है लखनऊ में है। ठीक, गौतम बुद्ध नगर की माँ जो देवदह राज्य के शासक परिवार से थी, जो अब उत्तर प्रदेश में किस जिले में है, तो ये बस्ती जिला में है। तो देखिए, महात्मा बुद्ध की माँ का नाम महामाया था। वह देवदह राज्य की कोली वंशीय शासकीय परिवार से संबंधित थी। देवदह राज्य जो वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में स्थित है। कोली गणराज्य पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल सीमाओं पर स्थित जो बुद्ध का कोली गणराज्य था। देखा, वाल्मीकि आश्रम ब्रह्मवर्त में था, जो है कहाँ पर, बिठूर जो कानपुर में है, वहाँ पर। ठीक, महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थान है जहाँ पर ऋषि वाल्मीकि ने बैठकर महाकाव्य रामायण की रचना की थी। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में था, जो वर्तमान में बिठूर में स्थित है। बिठूर एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है जो उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। ठीक, 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश ने नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला था, जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया। तो बनारस गोविंद जो रघुनाथ ने संपादित किया था, तो बनारस अखबार। 1 जनवरी वर्ष 1845 में उत्तर प्रदेश राज्य से बनारस अखबार नाम का पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला गया, जिसको गोविंद नारायण थत्ते ने संपादित किया था। अखबार के संपादक जो डायरेक्टर थे, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे। हिंदी के प्रथम समाचार पत्र उदय मार्तंड का था, जिसका प्रकाशन 30 मई 1826 ईस्वी में कोलकाता में शुरू हुआ था। 30 मई 1856 ईस्वी में कोलकाता में शुरू हुआ था। इसके संपादक जुगल किशोर शुक्ल थे। इन्हीं के उपलक्ष्य में 30 मई को हिंदी जो पत्रकारिता दिवस मनाई जाती है। 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाई जाती है।
भेड़ कुंड, जहाँ अर्जुन ने द्रौपदी की शादी के लिए मछली की आँख में निशान लगाया था, वो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में, तो फर्रुखाबाद में है। ये फर्रुखाबाद में है, ठीक। भेड़ कुंड उत्तर प्रदेश में। भेड़ कुंड देखिए, भेड़ कुंड जहाँ अर्जुन ने पांचाल नरेश द्रौपदी की पुत्री द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली की आँख में निशान लगाया था, उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद जिले में स्थित है, ठीक। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस संप्रदाय से है? तो नाथ संप्रदाय से, गोरखनाथ संबंधित हैं। देखिए, योगी आदित्यनाथ का मूल नाम है अजय सिंह बिष्ट है। इनका जन्म 5 जून 1972 ईस्वी में उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में जिले में हुआ था। वे गोरखपुर के प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर के महंत एवं राजनेता हैं एवं वर्तमान में उत्तर प्रदेश के 21वें मुख्यमंत्री हैं। हिंदू युवाओं के सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रवादी समूह हिंदू युवाहिनी के संपादक थे। इनका संबंध नाथ संप्रदाय से है। सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के एटा में हुआ था। सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के एटा जिले में पटियाली नामक ग्राम, वर्तमान में कासगंज में हुआ था। इन्हें तबला, खड़ी बोली का आविष्कारक माना जाता है। इन्होंने 8 सुल्तानों का शासन देखा था। 8 सुल्तान इनके साथ ये जब तक जीवित रहे 8 सुल्तान के शासनकाल को देखे थे, ठीक। बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो आप देखिए, आगे देखते हैं आंसर। बहू बेगम का मकबरा देखिए, बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में स्थित है। इसका निर्माण नवाब शुजाउद्दौला ने अपनी प्रिय बेगम उम्मतुज्जूर उर्फ बहू बेगम की याद में करवाया था। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले को नवाबों का शहर कहा जाता है? तो लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को नवाबों का शहर के नाम से जाना जाता है। लखनऊ के वर्तमान स्वरूप की संस्थापना नवाब आसफुद्दौला ने 1775 ईस्वी में की थी। ब्रिटिश काल में अवध की राजधानी रही। लखनऊ अपनी खास नज़ाकत और तहजीब वाली बहुसांस्कृतिक दशहरी आम के बागों एवं चिकनकारी के लिए जानी जाती है। दशहरी आम और बागों और चिकनकारी के लिए जानी जाती है। उत्तर प्रदेश में किस धर्म के अनुयायी सबसे कम हैं? तो पारसी धर्म के अनुयायी सबसे कम हैं। देख ले, हिंदू धर्म के लोग 79 पॉइंट कुछ हैं, मुस्लिम 19.26 हैं, सिख 0.232 है, ईसाई 0.18, जैन 0.11, बौद्ध इतने हैं, ठीक। लेकिन देखिए यहाँ पर यही सब है, पारसियों का संख्या बहुत कम है, ठीक। निम्नलिखित में से प्रसिद्ध मस्जिद जिसे अटाला मस्जिद कहा जाता है उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो जौनपुर में है। जौनपुर में, इसको याद रखिएगा। अटाला मस्जिद कहाँ है? जौनपुर में है अटाला मस्जिद, ठीक। जौनपुर में अटाला मस्जिद उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में स्थित है। अटाला मस्जिद को सरकी राजवंश के इब्राहिम शाह सरकी ने 1408 ईस्वी में बनवाया था। अटाला मस्जिद सरकी स्थापत्य शैली का उत्तम नमूना है। सरकी जो स्थापत्य कला था उसका नमूना है अटाला मस्जिद, ठीक है। अवध शासक जिसे अवध भी कहा जाता है, 1722 ईस्वी में से 1856 ईस्वी तक जो मुस्लिम शासन हुआ था। अवध शासन करते समय शासकों ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि अपनाई थी? तो नवाब की उपाधि। अवध के शासक ने नवाब की उपाधि अपनाई थी। अवध की संस्थापना स्वतंत्र राज्य के रूप में 1772 ईस्वी में सआदत खां बुरहान उल मुल्क ने की थी। अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था। 1856 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली ने अवध को ब्रिटिश शासन के अधीन कर लिया था। उत्तर प्रदेश के किस शहर में ऐतिहासिक स्मारक जैसे बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा है? लखनऊ में।
देखिए, उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में ऐतिहासिक स्मारक बाड़ा इमामबाड़ा एवं छोटा इमामबाड़ा स्थित है। इसे भूल भुलैया भी कहते हैं। बाड़ा इमामबाड़ा में आसफउद्दौला ने बनवाया था। इसमें आसिफ मस्जिद भी है, जहाँ पर गैर मुसलमानों को प्रवेश जो वर्जित है। मस्जिद परिसर में आंगन में 2 ऊंची मीनारें हैं। ठीक, रामायण के रचयिता वाल्मीकि का आश्रम निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो ब्रह्मवर्त में स्थित है। रामायण के रचयिता आदि कवि वाल्मीकि का आश्रम चित्रकूट में स्थित है। चित्रकूट में स्थित है, जिसे प्राचीन काल में ब्रह्मवर्त भी कहा जाता था। जो वाल्मीकि का आश्रम कहाँ है? चित्रकूट में। इसे प्राचीन काल में ब्रह्मवर्त भी कहा जाता था। निम्नलिखित में से किसे शेर ए बलिया के नाम से जाना जाता? तो चित्तू पांडे को। देखिए, चित्तू पांडे भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्हें शेर ए बलिया के नाम से जाना जाता था। इन्होंने 1942 ईस्वी में बलिया में भारत छोड़ो आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और 19 अगस्त 1942 को बलिया में स्थापित अस्थायी सरकार का नेतृत्व किया था। अवध की रियासत से उस प्रसिद्ध योद्धा बेगम का नाम क्या है, जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेज़ों के साथ होने वाली लड़ाई में भाग लिया था? तो ये कौन थी? तो ये थी आपकी बेगम हजरत महल, जो लखनऊ से संबंधित थी। बेगम हजरत महल लखनऊ अवध में 1857 में विद्रोह का प्रारंभ 4 जून 1857 को हुआ था। उस समय अवध की जो रियासत की प्रसिद्ध योद्धा बेगम हजरत महल थीं। इन्होंने अल्प वयस्क बेटों के बिरजीत कादिर को नवाब घोषित कर प्रशासन को खुद संभाल लिया। सामंत सरकार की संस्थापना में अंतिम समय 1858 ईस्वी को कैंपवेल ने गोरखा रेजिमेंट की सहायता से लखनऊ पर पुनः अधिकार कर लिया। ठीक, परमहंस योगानंद गिरी, जिन्हें पश्चिम को योग के ज्ञान से परिचित किया गया, उनका जन्म हुआ था गोरखपुर में। परमहंस योगानंद गिरी, जिन्होंने पश्चिम को योग के ज्ञान से परिचित किया, का जन्म हुआ था गोरखपुर में। परमहंस श्री योगानंद गिरी मुकुंदलाल घोष का जन्म 5 जनवरी 1893 ईस्वी को गोरखपुर के उत्तर प्रदेश में हुआ था। श्री योगानंद 20वीं सदी में एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु योगी तथा संत थे। इन्होंने पश्चिम में योग दर्शन की शिक्षाओं के प्रसार के लिए साथ साथ अनुयायियों को क्रिया योग उपदेश दिया तथा पूरे विश्व में इनका प्रचार प्रसार किया। ठीक, 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेता कौन था? तो नाना साहब थे, कानपुर से। नाना साहब तो तत्व अभी देखते हैं, एक बार कन्फ्यूजन है। नाना साहब ही थे। 1857 के विद्रोह में कानपुर से नाना साहब थे। तत्व पे आपके उधर से अभी देखते हैं। 1857 के समय विद्रोह में, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी विद्रोह के नाम से जाना जाता है, इस विद्रोह में विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक, सैनिक तथा सामाजिक कारण बताए जाते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्रथम व्यापक विद्रोह था। इस विद्रोह में कुछ भारतीय नेता लक्ष्मीबाई जैसे थी झांसी से, कुंवर सिंह थे बिहार से, और बहादुर सिंह जो था दिल्ली से, नाना साहब जो थे कानपुर से। नाना साहब कानपुर से थे, कानपुर से थे, और बेगम हजरत महल जो थी लखनऊ से थी। ठीक, और आगे देखते हैं। नाना साहब कानपुर से, इसको याद रखना है। और जो यूपी से संबंधित है, तो यूपी से जो परीक्षाएं होती हैं उसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जो नाना साहब थे कानपुर और बेगम हजरत महल लखनऊ से। ठीक, अब आगे देखेंगे। इखलास खान का रोजा मकबरा उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो बदायूं में है। बदायूं में है इखलास खां का मकबरा, रोजा मकबरा है। इखलास खां का रोजा मकबरा उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में है। नवाब इखलास खां की बेगम ने अपने शौहर की याद में मकबरे का निर्माण करवाया था। इखलास खां के रोजा नाम से जाना जाता है। इस मकबरे का निर्माण 1094 हिजरी संवत में 1690 में करवाया गया था। इस मकबरे की लंबाई 152 फुट की और चौड़ाई 150 है। सारनाथ वह पवित्र स्थान है जहाँ पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। जिनमें से किस शहर में स्थित है? तो सारनाथ आपका वाराणसी में स्थित है। ठीक,
सारनाथ वह पवित्र स्थान जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना उपदेश दिया था। वर्तमान में सारनाथ वाराणसी में स्थित है, निकट है। महात्मा बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति के पश्चात मत का प्रचार प्रारंभ हुआ था तथा अरुवेला में उन्होंने सबसे पहले ऋषिपत्तनम सारनाथ में आए। उन्होंने 5 ब्राह्मण को पहला उपदेश दिया। इस उपदेश में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। इसके अलावा कौशल वैशाली कौशाम्बी भी इनकी उपदेश दिए। इनके उपदेश की भाषा पाली थी। प्रमुख अनुयायी शासक बिंबिसार और प्रसेनजीत उदयन थे। उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था। तो जिसकी स्थापना किस वर्ष उत्तर प्रदेश के नाम से जाना लगा? तो 1950 में। देखिए 1 अप्रैल 1937 को ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत आगरा अवध के रूप में स्थापित किया गया था। ठीक, तो ब्रिटिश शासन के काल में इन्हें संयुक्त प्रांत कहा जाने लगा, जिससे 24 जनवरी 1950 को बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया। 9 नवंबर 2000 ईस्वी को नया नाम उत्तराखंड रखा गया और 13 जिलों को काट कर बनाया गया था। उत्तर प्रदेश की स्थापना जो हुई थी 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई थी। तभी से देखिए उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस तभी से इसी दिन मनाना प्रारंभ हो गया। ठीक है, ओके, बाय बाय, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।